मेरी समझ कहती है वो ये है कि रूस को हर दिन, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सारे ताकतवर देश यूक्रेन को वेपन, पैसा सब भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तो माउथ पीस बन गया, अब पूरा पैसा और एम्यूनेशन इनका लगा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया जो अपने दम पर, जिसको सब तरह से सप्लाई कट कर दी, ना उसको इंडिया वेपन भेज सकता, ना उसको चाइना वेपन भेज सकता, कोई नहीं कर सकता, उसका पैसा कब तक युद्ध में खर्च होगा? 1 साल पूरा जा चुका, इस साल और वो युद्ध में चला गया, या तो उसके सैनिक बगावत कर देंगे या उसका खजाना खाली हो जाएगा, जो कि टेंटेटिव है। भाई हर देश की युद्ध की एक लिमिट होती है। ऑलरेडी 1 साल लड़ चुका है। एम्यूनेशन कोई किचन में बनने वाली रोटी सब्जी थोड़ी है जो तुरंत बन जाता है, उसमें पैसा लगता है। तो इसका मतलब एटमैक्स वो 1 साल और युद्ध लड़ेगा, उसको तो थका दो आप। थकाने के बाद में फिर आप बदले लेने की कार्रवाई के तहत यूक्रेन से उस पर हमला करवाओ। तो लग ये रहा है मुझे, जो आने वाली संभावना है वो ये कि आने वाले समय पे इन लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि ये लोग पुतिन के ऊपर इतनी बाध्यताएं डाल देंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज ना कर पाए, क्योंकि चीन जैसे देश उससे कहेंगे फिर हमारा तुम्हारा पूरा संबंध टूट जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन को तो यूज नहीं करने देंगे उसको, और बाकी लोग धीरे 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 छेद करते करते रशिया में एंट्री करेंगे, क्योंकि इनको रशिया का जो आर पार एरिया दिखता है अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक जो उसका विस्तार है, उस विस्तार में इनकी नजर है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है रूस। ऐसी स्थिति के अंदर इनकी नजर उस पर हमला करने की, और तभी तो पुतिन खुद इस बात को बोलते हैं कि तुम लोगों ने आज से पहले देखो रूस की, और 80 साल बाद फिर से जर्मन टैंक्स जब बढ़ने शुरू हुए तो पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हिटलर के खिलाफ अब जंग जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसी तरह से हिटलर ने पहले भी यूक्रेन के माध्यम से ही रूस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई थी। हिटलर जर्मनी का था, अब वही चीज वापस हो रही है। यह हिटलर की तरह ही जर्मन्स अपने टैंक जर्मनी से भेज करके यूक्रेन भेज रहे हैं, और यूक्रेन से रशिया पर हमले की प्लानिंग चल रही है। यह लोग ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने टैंक भेजते चले जाएंगे, और अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा, क्योंकि शर्मिंदगी तो जर्मनी को भी बार बार आती होगी इस बात की कि यार हम इतने ताकतवर हुए और हर बार हार गए, हम प्रथम विश्व युद्ध हार गए, हम सेकंड विश्व युद्ध हार गए हैं, अब हार करके उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है जो विजित राष्ट्र हैं। तो जलालत तो फील होती होगी, और उसी जलालत के अंदर यहां के जो ये लोग हैं ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। यानी हिटलर की जो अधूरी ख्वाहिश थी, हिटलर की ख्वाहिश क्या थी? रूस को तोड़ने की। वो हिटलर की नाजीवाद वाली ख्वाहिश, यानी अपने ही लोगों की सत्ता हो, उसकी ख्वाहिश को ये वापस से जीवित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी एक प्रकार से पुतिन का जो ऑब्जर्वेशन है जर्मनी के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए। बाकी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो सेशन के अंदर जरूर बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध से सेकंड विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था वो तथ्यात्मक जानकारी मैंने लिख के दे दी है। वर्साई की संधि क्या थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में